देखिए इमेज फोल्डर ओपन करने के लिए सर्वप्रथम आपके डेस्कटॉप पर भी आइकन बना रहता है। अगर आपके डेस्कटॉप पर आइकन नहीं है, जैसे यहाँ में इमेज फोल्डर का है, पावर पॉइंट का है, अगर नहीं भी है तो अगर आपको ओपन करना है तो स्टार्ट बटन पे जाएंगे, सर्वप्रथम स्टार्ट बटन पे जाएंगे। विंडोज 7 में क्या होता है, आल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो ओपन होता है। यहाँ पे आल प्रोग्राम आल प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे चले जाना, उसके बाद आपको एमएस वर्ड ओपन करना है तो एमएस वर्ड को ओपन आप इस प्रकार से ओपन करें। इसमें मैथड लिखा है कैसे हमको ओपन। देखिए उसके बाद दूसरा जो मैटर है, विंडो के साथ आर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे विंडो। विंडो टाइप करेंगे, जैसे हम एंटर करेंगे आपके सामने ओपन। देखिए सबसे ऊपरी पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पे आपका क्लोज बटन होता है, रिस्टोर बटन होता है और मिनिमाइज। देखिए क्लोज बटन के माध्यम से शॉर्टकट को बिल्कुल बंद कर सकते हैं। जिसका शॉर्टकट है Alt+ F4 से भी बंद कर सकते हैं। Alt+ F4 फंक्शन। उसके बाद इसको रिस्टोर बटन कहते हैं, जैसे पूरे डेस्कटॉप में तो आधे डेस्कटॉप में, आधे डेस्कटॉप पूरे डेस्कटॉप कंट्रोल साथ कैप्चर से आप कर सकते हैं शॉर्टकट के साथ। उसके बाद इसको मिनिमाइज बटन कहते हैं। मिनिमाइज बटन के माध्यम से क्या होता है, आपका जो सॉफ्टवेयर रहता है वो डेस्कटॉप से ऑफ होकर के टास्क बार की पट्टी पे आ जाता है। यहाँ पे ऑफ ऑन है, ये जो सॉफ्टवेयर ऑन है, लेकिन ये डेस्कटॉप से आपका बंद हो जाता है, आपके टास्क बार की पट्टी पे आकर के रहता है। शॉर्टकट के माध्यम से करना है तो विंडो के साथ एम के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है विंडो एम। देखिए सबसे ऊपरी पट्टी को टाइटल बार कहते हैं, उसके निचली पट्टी को हम मेनू बार कहते हैं, जहाँ पे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रिफ्रेश है, मीटिंग है, रिव्यू है। उसके नीचे पट्टी होती है उसको हम स्टैंडर्ड बार की पट्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी बार की पट्टी भी कह सकते हैं। क्या होता है जब आप मेनू पे क्लिक करते हैं तो उस मेनू से संबंधित जितने भी कमांड होते हैं, ऑप्शन होते हैं, वो एक चित्र यानी आइकन के रूप में बन करके आपके स्टैंडर्ड बार की पट्टी पे दिखाई देते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे होम मेनू पे क्लिक किया तो होम मेनू के अंदर जितने भी कमांड हो आपके स्टैंडर्ड बार की पट्टी पे दिख रहे हैं। अगर हम इंसर्ट पे क्लिक करें तो इंसर्ट से संबंधित जितने भी कमांड होते हैं। पेज लेआउट पे क्लिक करें तो पेज लेआउट से संबंधित, रिफ्रेश पे क्लिक किया तो रिफ्रेश से संबंधित, मेलिंग पे क्लिक किया तो मेलिंग से संबंधित, यानी जितने भी मेनू है उससे संबंधित जो कमांड और ऑप्शन होते हैं वो स्टैंडर्ड बार की पट्टी पे आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका रूलर बार है। रूलर बार क्या करता है, पेज की मार्जिन को सेट करता है, पेज की मार्जिन को सेट करता है। जैसे देखिए यहाँ से हम टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं और ऊपर से स्टार्ट करें तो इस रूलर बार को आप मैनुअली सेट करके इसको करते हैं। अब ये क्या होगा, जो टाइपिंग होगा ऊपर से होगा। आप चाहते हैं जो लेफ्ट साइड आपका मार्जिन छूट रहा है उसको भी आप कवर कर लें, तो यहाँ से रूलर बार को थोड़ा सा लेफ्ट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपकी टाइपिंग थोड़ा लेफ्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, रूलर बार के माध्यम से पेज की मार्जिन को सेट करते हैं। उसके बाद वर्टिकल बार आ जाता है, वर्टिकल बार के माध्यम से पेज को ऊपर और नीचे हम कराते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं जूम स्लाइड। जूम स्लाइड के माध्यम से जूम को पेज को जूम करते हैं और जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं। ये देखिए उसके नीचे यहाँ पे ये जो पट्टी दिख रही है इसको हम स्टेटस बार पट्टी कहते हैं। यहाँ पे पेज का स्टेटस तो होता है, बिल्कुल दिख रहा है, देखो एक पेज है, हमने 3 वर्ड टाइप किए, 3 वर्ड बताया, जितने वर्ड आप टाइप करेंगे वो वर्ड आपको पूरी बताता है। अगर और जानकारी लेना है तो इस पे आप डबल बार क्लिक कर देंगे। जब डबल बार क्लिक कर देंगे तो वर्ड काउंट का पूरा पेज ही पूरा हो जाएगा। कितना पेज है, पेज 1 है, वर्ड आपके कैरेक्टर आपके 24 है और जो स्पेस दिए हैं उसको भी लेकर के 24 है। उसके बाद पैराग्राफ आपके 6 है, लाइन आपके 6 है। जितना आप टाइप करेंगे पूरी पेज का स्टेटस आपका शो करता रहता है। ठीक है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। इसी पेज के नीचे आपका एक होता है हॉरिजॉन्टल बार, ये पेज को लेफ्ट और राइट मूव कराने का कार्य करता है। देखिए जब पेज की जरूरत है वो आपको बिल्कुल पूरी दिख रहा है तो आपको जो हाइड हो जाता है और जनरल बार होता है वो हाइड हो जाता है। जब पेज को आप जूम करते हैं तब जाकर के आपका हॉरिजॉन्टल बार होता है।
क्योंकि जब आपका पूरी पेज दिख ही रहा तो आपको लेफ्ट राइट करने की आवश्यकता ही नहीं। तो जब पेज को जूम कर देते हैं तो लेफ्ट राइट करने की आवश्यकता नहीं, तो आप इसको क्या करते हैं ऑर्डिनेटर बार के माध्यम से आप इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट तो बताइए। ओपन करने में पूरी जानकारी, टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड बार, रूलर बार, वर्टिकल बार, नीचे हॉरिजॉन्टल बार, स्टेटस बार और जूम। उसके देखिए सबसे पहले जो आपका मेनू में कमांड है वो ऑफिस बटन। ऑफिस बटन को फाइल मेनू भी कहते हैं, फाइल मेनू भी कहते हैं। ठीक है, अब ऑफिस बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको न्यू मिलता है, ओपन मिलता है, सेव मिलते हैं, सेव एज मिलते हैं, प्रिंट मिलता है, प्रिपेयर मिलता है, सेंड मिलता है, पब्लिश मिलता है। देखिए जितने भी कमांड है सब कमांड के अलग अलग कार्य हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट वन ओपन किए, हमारे पास डॉक्यूमेंट वन है, लेकिन इसी को न्यू कमांड के माध्यम से हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट एक और ओपन कर लें, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके बाद क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट टू होगा, यानी हमारा वन भी ओपन है और टू भी ओपन है। ठीक है, यानी नया डॉक्यूमेंट पेज ओपन करने के लिए न्यू कमांड का यूज करते हैं, जिसका शॉर्टकट भी है। अगर आप कंट्रोल के साथ ईयर को प्रेस कर देते हो तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। देखिए ठीक है, किसके माध्यम से, कंट्रोल के साथ ईयर की प्रेस कर देते हैं तो ये आपका डायरेक्टली ओपन हो जाता है। उसके बाद आपका जो है ओपन का मतलब होता है जैसे कोई फाइल आप पहले से बना करके रखें, उस फाइल को आपको ओपन करना है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो काम क्या करेंगे, तो ऑफिस बटन पे जाएंगे, उसके बाद आप ओपन में चले जाएंगे। जब ओपन पे आप क्लिक करेंगे तो जहाँ जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका ओपन हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट में जो फाइल है उस फाइल को क्या कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की फाइल आपकी जो पहले से सेव किया गया है ओपन हो जाता है। समझ में आया ओपन कमांड। उसके बाद आपका जो ओपन के बाद सेव है, सेव का होता है जैसे फाइल को सुरक्षित रखना। जैसे ये फाइल डॉक्यूमेंट वन ये हमारा सेव नहीं, अगर अभी लाइट चले जाए तो ये मैटर हमारा पूरा इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, आपको बिल्कुल मिल नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको प्राप्त करने के लिए इस फाइल को हम सेव कर देंगे। जब हम सेव कर देंगे तो कंप्यूटर का जो स्टोरेज डिवाइस होता है या सेकेंडरी मेमोरी उसमें जाकर के ये स्टोर हो जाता है। इसके लिए करेंगे क्या, फाइल पर जाएंगे, सेव पे जाएंगे। जब सेव पे हम जाएंगे तो आपको पूछेगा लोकेशन कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। तो देखिए इसका जो लोकेशन डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट में जाकर के ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अगर आप लोकेशन अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं, अपने अनुसार दे रहे हैं तो जैसा वो आपके अनुसार से होगा। जैसे हमने डेस्कटॉप दे दिए तो कहाँ पे सेव होगा, डेस्कटॉप पे सेव होगा। देखिए राहुल के नाम से हमने फोल्डर बना दिए और उसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब ये हमारा क्या फाइनेंस है, देखिए अब ये राहुल के नाम से बिल्कुल आपके डेस्कटॉप पे क्या है, सेव है। अब अगर ये लाइट रहेगा तो भी ये सेव रहेगा और नहीं रहेगा तो भी ये सेव रहेगा। यानी सेव जो फाइल आप सेव करते हैं उसको आवश्यकता अनुसार आप उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो सेव है, देखिए जैसे ये मैटर ने सेव किया है, अगर इसी में और टाइप कर दूं और इसी को हम सेव कर रहे हैं, इसी को हम सेव कर रहे हैं तो ये क्या होगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो मैटर ने सेव किया उसमें जाकर के ये सेव हो जाता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं ये हमारा दूसरा फोल्डर बन जाए, जैसे राहुल के नाम से बनाया गया फोल्डर एक दूसरे नाम से बन जाए, दोनों फोल्डर में एक ही मैटर हो, तो उसके लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा। जब आप सेव एज करेंगे तो एक टास्क फाइल फिर से आपका ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स, जिसका शॉर्टकट की F12 के माध्यम से भी ओपन कर सकते हैं। अब इसको जैसा हमारा राहुल था ये राहुल बन कर दो। अब ये क्या होगा, दो फोल्डर बन गए, फोल्डर दो बन गए और दोनों में मैटर सेम है। देखिए राहुल वन, ठीक है, दो मैट फोल्डर में और दोनों में मैटर सेम। अगर इसी को आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकाल सकते हैं, आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे
देखिए जब कर्सर आप प्रिंट पे लाते हैं तो राइट साइड में प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है, तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे हम। तो आपका जो मैटर है इस प्रकार आपका निकलेगा जो पेज में, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर देंगे। जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ कहेगा आल पे अगर क्लिक रहेगा तो अगर आप 10 पेज बनाए हैं तो 10 पेज का प्रिंट आउट मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे अभी हमारा कितना पेज है, एक पेज है। हमारे पास कितने पेज हैं? 9 पेज हो, 9 पेज हो। अब अगर हम प्रिंट आउट कर रहे हैं, अगर आप पे तो ये 9 पेज का प्रिंट आउट करेगा, जितने भी पेज आपने के एमबीएस वर्ड पे एक्टिव है। अगर आप करंट कर दे रहे हैं तो उसी पेज का निकालेगा जिसपे आपका कर्सर होगा, जिसपे आपका माउस का कर्सर होगा उसी को प्रिंट आउट निकालेगा। अगर आप पेज कर दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कौन से पेज को प्रिंट आउट निकालना है। अगर आप 3 को वाले को निकालना है तो लिख दीजिए, अगर आप चौथे पेज को निकालना चाहते हो तो 4 लिख दीजिए, अगर आप 5वें पेज को निकालना चाहते हो तो 5। यानी जिस पेज को आप निकालना चाहते हैं वो अपना नंबर आप टाइप कर दीजिए। अगर करंट पेज का निकालना है तो करंट पेज पे क्लिक कर दीजिए। अब करंट पेज का कितनी कॉपी आपको निकालना है, 1 कॉपी निकालना है, 2 कॉपी निकालना है। अगर 1 कॉपी निकालना है तो एक पेज क्लिक कर दीजिए। अगर इसी को आपको एक करंट पेज का 25 कॉपी आपको चाहिए तो आप 25 टाइप करके ओके कर दीजिए। अब प्रिंटर 25 कॉपी निकाल देगा तभी बंद, उसके पहले बंद नहीं होगा। अगर पेज वगैरह ना बचेगा तो वो बंद नहीं होगा। उसके बाद जैसे आप ओके करेंगे ये प्रिंट आउट निकालना स्टार्ट करेगा। उसके बाद आपका प्रिपेयर, देखिए ध्यान दीजिएगा जो फोल्डर है हमारा राहुल 1 के नाम से, प्रिपेयर पे क्लिक किए। देखिए यहाँ पर भी कई ऑप्शन ओपन होते हैं जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ से पेज को बिल्कुल आप क्रिप्ट कर सकते हैं, पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद एंटर करके ओके कर दीजिए। फाइल को फिर पूरा सेव कर दीजिए। अब इस फाइल पे जो है पासवर्ड है, अब इस फाइल को जब हम क्लिक करेंगे राहुल 1 वाला था ठीक फोल्डर, अगर हम इस फोल्डर को जब हम ओपन करेंगे तो इसमें हमारा पासवर्ड आएगा, कौन सा था? राहुल। जब हम पासवर्ड को फिलअप करेंगे और ओके करेंगे तब जाकर के आपका वो पेज ओपन। अगर इसी पासवर्ड को रिमूव कर देना, हटा देना, इसके लिए आप काम क्या करेंगे, प्रीपेयर में जाएंगे, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ से जो पासवर्ड है वो बिल्कुल हम रिमूव कर देंगे। चलिए आप क्लास में, उसके बाद इसको ओके करके उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। अब हम सेव कर दिए, अभी हमारा क्या हुआ, फाइल सेव हो गया। यानी इससे क्या हुआ, जो पासवर्ड है वो रिमूव हो गया। इसमें था फाइल 1 में था ना राहुल, ओपन किए तो डायरेक्ट से पासवर्ड से बिल्कुल आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट? डाउट तो फिर से आपको देखिए होम मेनू का हमने हेडिंग डला दिए हैं, कल से दिखाएंगे। देखिए एक ही मेनू के अंदर जितने भी कमांड है आप सबको बताया जाए, ठीक है। यानी जो हमारा ऑफिस बटन का है जितने भी कमांड है सब कंप्लीट हो गए हैं। देखिए जो सेट कमांड है ना वो नहीं मेरे के माध्यम से आप भेज सकते हैं, तो डायरेक्टली भेज सकते हैं। पब्लिश का मार्क ब्लॉग के तरीके से इसको पब्लिश कर सकते हैं, सब इतना रूल नहीं। हां बोलिए सलाम देखो मिल रहा है इंसर्ट आप लोगों को डाउट? चलिए आप लोग चलिए